तो आज त्रिकोणमिति का दूसरा दिन हम लोग कल पढ़े तो याद करो। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर, पूरा इसी पर लग रहा है। प्लस तनी फार्मूला लिख दें। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, काट बराबर आधार बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक है ना, ये आपके पास रहता है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कास बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार, कॉट बराबर आधार बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब रहा आपका। ठीक है, चलिए एक पाइथागोरस प्रमेय तो फेमस है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब सुनो कैसे हल करेंगे इस सवाल को, खूब हम लोग देखते हैं। आइए तो खूब ढेरे आप आज पढ़िएगा, कुछ उदाहरण देखिएगा। कल हम लोग इसका परिचय पूरा लिए थे ना, आज इसको हम लोग देखते हैं। चलो हाँ, तो सुनिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ टीवी स्क्रीन के पास। ठीक है, कैसे हल करेंगे ये कहा। इसमें उदाहरण एक है, कहता है कि यदि, सुनो ध्यान से, यदि त्रिभुज ए बी सी में, क्वेश्चन उतारते चलो साथे साथे, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो निम्न का मान बताइए। तो निम्न का मान बताइए। क्वेश्चन साथ साथ उतारते चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका है साइन ए का मान, सेकेंड आपका है टेन ए का मान। ठीक है, थर्ड मान लीजिए कि कह रहा है कि कास ए का मान। ठीक है, फिर कह दिया साइन सी का मान, फिर आपके कह दिया काट सी का मान, फिर आपके कह दिया कोसेक सी का मान। चलो भाई, इतना आपको बताना है। ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, माने ए बी और बी सी बराबर है, कोण बी बराबर 90 डिग्री दे दिया गया है, तो कह रहा है निम्न का मान आपको बताना। तो देखो सबसे पहले कुछ बात को समझो तनी। सबसे पहले आपका इसका प्रोसेस ये होगा कि हम एक त्रिभुज ए बी सी खींचेंगे। सबसे पहला इसका प्रोसेस होगा कि हम एक त्रिभुज ए बी सी क्या करेंगे, खींचेंगे। देखो मैं खींच रहा हूँ, एक ब्लैक में देखो, बाद में लिखना। ए बी सी हमने खींच दिया, इस तरीके से खींचा गया। ठीक है, ए बी सी खींच दिए। अब आपको क्या करना है, देखना ध्यान से। नाम कुछ भी लिखिए, लेकिन जहाँ भी अगर 90 डिग्री देता है तो हमेशा ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 90 डिग्री अंदर। यहाँ पर बी लिख लो, हमेशा देखना है भाई। यहाँ अगर सी दिया होता है तो यहाँ पर सी लिखते हैं हम लोग, बी दिया है तो बी लिखेंगे, जैसे मैंने देगा वैसे हम लोग इसको लिखेंगे। लेकिन आपके सवाल में बी 90 दिया है तो बी यहाँ पर लिख लो। अब देखो, बाकी मन करे तो ये यहाँ पर लिख लो, और मन करे तो सी यहाँ पर लिखो। ये सी जहाँ मन करे तहाँ लिख लो। यहाँ भी सी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। बात समझी। हमने ही कहा कि जब त्रिभुज ए बी सी देगा तो त्रिभुज ए बी सी बना लेना है। अब बी आपका 90 का है तो बी पर 90 लिख लेना है, और ये और सी जहाँ बचा है तो आपको लिख लेना है। ठीक है, अच्छा सुनो, बहुत ध्यान से सुनना आपको। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कुछ दिया है, ए बी और बी सी का मान बराबर दिया है। ए बी और बी सी का मान, अगर सुनो ध्यान से समझो, अगर हम ए बी का मान x मानते हैं तो बी सी का मान भी क्या होगा, x। मान लो भाई बराबर दे दिया है ना सवाल में, समझे बात को। अगर आप कुछ भी मानोगे, जो मान ये होगा वो मान ए बी होगा, क्योंकि दोनों आपको सेम दिखाया गया कि जो ए बी का मान होगा वह भी किसका मान होगा, बी सी का। ये मान आपको नहीं मालूम है तो मैंने कल बताया था आपको कि त्रिभुज का अगर दो भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लगा सकते हैं। तो उसी से निकालेंगे हम लोग, इससे पाइथागोरस प्रमेय से। सुनो, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण आपका ए सी है ना, कर्ण आपका हमेशा ए सी है, फिक्स होता है आपका। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर एक एक्स का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ भी एक्स का वर्ग, तो हो जाएगा ए सी का वर्ग है एक्स स्क्वायर, है एक्स स्क्वायर ए सी बराबर है, जोड़ दोगे तो कर्णी है स्क्वायर रहेगा कर्णी में 2x स्क्वायर, तो 2 तो वहीं रहेगा लेकिन x बाहर निकल जाएगा। बात समझो, एक्स स्क्वायर जोड़ोगे तो कर्णी में 2x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर बाद जो स्क्वायर होता है वो बाहर निकल जाता है, रूट से बाहर निकल गया, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, वैसे ही रखेंगे। 4 होता तो 2 निकाल लेते, 9 होता तो 3 निकाल लेते।
तो तुम्हारा केस सी का मतलब इसका मान आ गया है कितना, कर्ली में 2x। सुनो, इसको हम लोग लंब कहते हैं ना। अच्छा, लंब तो देखो बदलता रहेगा, जो कोण लेंगे उसके सामने वाला लंब होता है। चलो ए है ना, तो ए के लिए सामने वाला लंब ये होगा। हम बात कर रहे हैं ए के लिए, कौन फिक्स है बाबू, लेकिन जब बात आप ए की होगी तो सामने वाला लंब होगा, ये तो आधार फिक्स है। जिसके साथ जो कोण जुड़ा होता है आधार होता है, जिसके मन साथ कोण जुड़ा होता है आधार होता है। चलिए, साइन बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा कोण होता है, ये तो फिक्स है ना। तो ए के लिए देखो यहाँ पर ये लिखा है ना, तो ए के लिए लंब कितना होगा, x, ये है लंब x, ये है ए यार क्या लिख रहे हो यार, समझो पहले। यल है आपका लंब x है तो x लिखो, क्या लिख लिया हमने, x लिखा। कर्ण है, कर्ण का है देखो, कर्ली में 2x है, तो यहाँ पर कर्ली में 2x लिख दोगे तो x कैंसिल हो गया, तो 1/कर्ली में 2 आ जाएगा। देखो हो गया आंसर, माने एक ये साइन ए का निकल गया। सब यहाँ से फार्मूला आपको लाल बटा का कल बताए थे। टेन का देखना है, टेन बराबर सूत्र आपका मौजूद है, लंब बटा का आता है आधार, तो टेन ए है ना, तो ये तो यही है, सामने वाला लंब है, लंब का मान कितना है x, समझ रहे हैं ना, x है तो x रख दो भाई, जो ये दूरी होता है ना वही तो होता है मान, तो x रखा जाएगा। आधार कितना है x, तो इसको भी x लिख दो, तो x कैंसिल, एक तो 1 आ गया। काश बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण होता है, काश बराबर आधार बटा कोण होता है, तो काश में देखो यही तो है, ये देखना है, तो आधार तो ये होगा ना भाई, जिसके साथ रेखा जुड़ा आ गया आधार, जिस पर आड़ा हुआ है वो, जिस पर कोण बना हुआ, तो x। कोण कितना है, कर्ली में x बाहरी बात है, x कैंसिल, तो 1/कर्ली में 2। अब c की बात हो रही है, साइन है तो हमेशा फिक्स है कि लंब बटा कोण होगा, एकदम फिक्स है, लेकिन जब c होगा तो c यहाँ सब लेंगे, c यहाँ की बात होगी, क्योंकि c यहाँ पर आपके लिखा गया है। तो जब c की बात होगी तो सामने वाला लंब होगा, अब ये लंब हो जाएगा, c लेंगे तो लंब का आ जाएगा x, कोण का हो जाएगा कर्ली में 2x, कर्ली में 2x, तो x कैंसिल, तो 1/कर्ली में 2 आ जाएगा, 1/कर्ली में 2 आ गया। काट लेंगे, काट अगर लेते हैं तो आधार बटा का होता है लंब, आधार बटा लंब, देखो सब यहाँ पर मैंने लिखा है। जब c लेंगे तो आधार तो ये होगा x, लंब हो जाएगा x, तो x बटा का हो जाएगा x, तो x कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। कोसेक c लेंगे तो कर्ण बटा का होता है लंब, कर्ण आपको मालूम है, कर्ण कितना दिया गया, कर्ली में 2x, लंब कितना है x, तो x कैंसिल, कर्ली में 2 आगे बन गया, तो ये आपका आंसर आ गया। कुछ समझ में आया भाई, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको, आना सके तो क्वेश्चन भी नोट कर लेना है। उदाहरण नंबर 2 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन ही कहा है ना कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। चलो क्वेश्चन लिख लो, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। और फिर आपके लिखा गया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और AC बराबर 10 सेंटीमीटर, और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहते हैं निम्नलिखित का मान आपको बताना है, तो निम्नलिखित का सेम वही क्वेश्चन है, मान बताइए, ठीक है। कौन कौन मान बताना है सुनिए, 1 2 3 4 का मान पूछना है। चलो, साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर C का कोई का, साइन A माइनस कॉस C, टेन A प्लस सेक A, और साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। थोड़ा डिफरेंस सवाल आपको दे रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। पहले आप क्या करिएगा ना, तो क्वेश्चन तो यही है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो जहाँ 90 अंश होगा वहाँ पर आपको B लिखना है, और AB का मान 6 है, AC का मान 10 है, तो निम्नलिखित का मान आपको बताना है। तो सबसे पहला काम जो आपका होगा, एक चित्र आप ऐसे खींचेंगे, खींच लिया आपने सर, और B समकोण है तो B यहाँ पर लिख लेंगे, फिर यहाँ पर A, फिर यहाँ पर C। अब जो AB होगा वो 6 लिख लेंगे, और जो AC होगा वो 10 लिख लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसका निकाल सकते हैं ना, निकाल लेंगे भाई। ये कर्ण है, ये क्या है, लंब, चाहे जो भी मान लो,
तो कर्ण का वर्ग माने पाइथागोरस प्रमेय का वर्ग करोगे, बात करोगे तो 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग, लेकिन आपका BC नहीं मालूम है तो BC का वर्ग लिखो। अच्छा 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, 6 का वर्ग 36, आप BC का स्क्वायर वैसे ही लिख लो। तो 100 माइनस 36 बराबर ये BC का स्क्वायर लिख लेना है। घटाओगे तो 64 हो जाएगा। तो समझे ना ध्यान से। और जब स्क्वायर हटाओगे तो करनी में 64 बराबर BC, तब BC बराबर 64 है तो क्या निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो चलो हल करते हैं हम लोग। 8 लिख लो इसका। चलो अगर ये लेते तो लंब हो जाएगा, C लेते हो तो ये लंब हो जाएगा। ये बताओ साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। यही तो है भाई। जब यहाँ पर ये लिखा है तो ये लेना है, तो सामने वाला लंब 8 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 10। तो सुनो ध्यान से समझो, 8 बटा 10 लिखना है और इसके ऊपर 2 कर दो माइनस। काश C है भाई, C यहाँ पर है तो काश बराबर होता क्या, आधार बटा कर्ण। तो आधार 8 और कर्ण कितना है 10, तो यहाँ पर भी 8 बटा 10 इसका वर्ग कर देंगे। अच्छा देखो सेम जो मान यहाँ पर है वही मान यहाँ पर है, कट जाएगा, पूरा का पूरा कट गया और इसका मान 0 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा बताओ। अच्छा चलो ये साइन ए है माइनस कॉस C है, तो इस फिगर से देख लो भाई, साइन ए बराबर वही तो होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 8 है, कर्ण आपका 10 है और माइनस कॉस के, कॉस भी देख रहे हैं, आधार बटा कर्ण जब C लेंगे तो आधार 8 और कर्ण 10, तो इसका भी 8 बटा का आ गया 10, ये भी कट जाएगा। सेम आ रहा है मान, इसमें स्क्वायर थे इसमें स्क्वायर नहीं है, कट कर कितना आ गया 0, आपका आंसर आ गया। कैसा लगा बताओ। हाँ हाई 10A के पास चलो, 10A बराबर A लेंगे तो लंब बटा आधार होता है, तो ये तो है ही है, लंब आपका 8 आधार आपका 6, तो 8 बटा का हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस। अच्छा सेक ले लो, कर्ण बटा आधार भाई, कर्ण आपका 10 ए ले रहे ना, तो आधार आपका 6, तो 10 बटा का होगा 6, ये कटेगा नहीं, ये लसा लेंगे। ठीक है, एक मिनट पहले आप लसा ले लेंगे, 6 हो जाएगा, ऊपर 8 प्लस 10 हो जाएगा, जोड़ेगा तो 18 बटा 6 हो जाएगा, 6 से 18 कटेगा 3 बार में, तो देखो आपका इसका आंसर कितना आ गया 3। कुछ सीखे। अच्छा इसको चलो साइन ए है, साइन ए बराबर क्या होता है, यही तो है लंब बटा कर्ण, तो 8 बटा 10 लिखोगे, 8 बटा 10 लिखोगे, इसका स्क्वायर प्लस काश बराबर आधार बटा कर्ण, आधार आपका क्या आ जाएगा 6 और कर्ण आपका 10, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग करेगा 64 बटा 100, ये 100 होगा प्लस ये 36 ये 100। ठीक है, तो हर बराबर है तो 100, तो ऊपर 64 प्लस 36। अच्छा क्यों ऐसा हो रहा है ना भाई, एक आएगा 100 से 100 कट जाएगा ना, एक आपका आंसर आ जाएगा, बन गया। बोलो, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नोट करोगे इसको, जल्दी से नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन में ही कहा है, भाव के समझौता नहीं, कि यदि 10A बराबर 4 बटा 3 तो कोण A का अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। कोण A का अन्य क्या क्या मान हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो जब 10A बराबर 4 बटा 3 दिया है तो कोण A का अन्य मान आपको बताना है। तो पहले आप प्यारा सा एक चित्र बनाइए। अभी चित्र में त्रिभुज ABC के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें एक ABC दिया है ना, आप अपने मन से एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से, और कहीं यहाँ पर बस आप A लिख लीजिए, बात खत्म। तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। एक ही कोने में दल ही बैठे A, त्रिभुज ABC की बात नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आप एक लिखेंगे और चलो नाम लिख ले इसका। ये बताओ 10 बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार, तो लंब 4 हो जाएगा। देखो ये एल का मान है, आधार का आ जाएगा 3। आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे ना, तो देखो दोनों का वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, और 16 9 25, और 25 का क्या निकल जाता है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे, हो गया। अच्छा देखो क्वेश्चन में कहा है ना कि यदि 10A बराबर 4 बटा 3 है तो कोण A का अन्य मान बताना है। 10 दे दिला, 6 को होता है ना, तो देखो 10 को छोड़ करके अब बाकी जितना बचा है सबको आपको मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं इसको, आ गया, बात खत्म। तो पहले साइन A का निकाल लेंगे, उसके बाद से कॉस A का निकाल लेंगे, उसके बाद से 10A का, 10 तो दे दिया है ना,
तो कॉट ए का निकालेंगे, उसके बाद से सेक ए का निकालेंगे, उसके बाद से कोसेक ए का निकालेंगे। चलिए तो सुनो, आप लोग नोट मत करिएगा, इसको लगा के लेकर आना है, खाली समझिए। टेन बराबर क्या होता है, लंब साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो 4 है, कर्ण आपका 5 है, निकल गया। काश बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण तो आधार कितना हो गया 3, और कर्ण कितना हो गया 5। काट बराबर आधार बटा लंब, आधार आ गया 3, लंब आ गया 4। सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण आ गया 5, आधार आ गया 3, कर्ण बटा लंब, ये उतारो केवल, तो कर्ण का आ जाएगा 5, लंब आपका 4, आंसर आ गया। ये तुम खुद लगा ना, समझा दिया, क्यों क्वेश्चन उतार लो। उदाहरण नंबर आ जाओ 4 के पास। उदाहरण 4 आ जाओ, ये भी केवल समझना है, सवाल उतार लेना। लिखो त्रिभुज ABC लीजिए, त्रिभुज ABC लीजिए। चलिए, और क्या कहा है, जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C समकोण है, समकोण है, ठीक है। और क्या कहा है, AB बराबर 29, और क्या दे दिया बाबू, AB बराबर 29 है, तथा BC बराबर 21 है, BC बराबर 21 आपका दे दिया, BC बराबर 21 दे दिया, ठीक है। अच्छा, और क्या कहता है ना, तो निम्न का मान बताना, लिखा है जानते हो क्या, कोण ABC आप थीटा लीजिए, तथा ये में लिख दिया है, तथा कोण ABC बराबर थीटा मानिए, तो मान ज्ञात कीजिए। तो मान क्या करना है आपको, ज्ञात कीजिए। सुने, का मान निकालना है, पहले समझते हैं। पहले आपका दिया गया ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा आपका दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही कहा गया है कि त्रिभुज ABC लीजिए, जिसका कोण C समकोण है, AB बराबर 29 तथा BC बराबर 21 लीजिए। और क्वेश्चन में कहा गया कि ABC थीटा है, तो निम्न का मान आपको ज्ञात करना है। पहला आपका दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन। केवल आप क्वेश्चन उतारेंगे, हल खुद करिएगा। चलिए, जब बात आपके त्रिभुज ACB के करेगा, तो आप एक त्रिभुज खींचेंगे यहाँ पर सब लोग, चलो खींच लेते हैं सर। और C बीच में, देखो जिसका कोण C समकोण है, तो इसका मतलब यहाँ पर रखना है आपको। अब बाकी जो बचेगा ये यहाँ पर रख लो, अभी यहाँ पर लिख लो। इसमें टारगेट का है ना, देखो लिखा है कि B के जगह पर, पहले समझो सवाल में, इसमें लिखा है कोण ABC में थीटा है, तो यानी बीच वाला कोण ही लेते हैं हम लोग, जो बीच वाला होता है उसी का मान यहाँ पर देता है। जो भी दे दे 30 दे देगा तो समझो B का मान 30 दिया, क्योंकि B बीच में है, जो बीच में होता है उसका मान, तो जहाँ B होगा तहाँ थीटा लिखेंगे, क्योंकि बीच वाला ही मान लिया जाता है। तो आप B के जगह पर क्या लिखना है, थीटा लिखना है। अब सुनो, AB का मान कितना दे दिया 29, ये भी तो यही आपका है 29 दे दिया। चलो, ये तो कर्ण के रूप में काम करेगा, जानते ही होंगे आप। BC आपका क्या 21 है, 21, इसको निकाल लो। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार, इसको निकालेगा पाइथागोरस प्रमेय से ना, तो 20 आएगा। कितना आएगा, फिर भी आपको निकाल कर दिखा देते एक बार। चलो, कर्ण आपका क्या है 29 है, तो यहाँ पर 29 का वर्ग, ये BC 21 है, तो 21 का वर्ग, ये आपको नहीं मालूम है AC का वर्ग, निकाले है ना, तो देख लेते हैं। इसका वर्ग करोगे तो 8 से 41, और इसका 4 से 41, हाँ AC का वर्ग वैसे ही लिखेंगे, तो 8 से 41 इधर आएगा माइनस 4 से 41 बराबर AC का वर्ग वैसे ही लिख लेना। तो घटाओगे तो 400, स्क्वायर हटाओगे तो कर्ण में आ जाएगा 400, तो AC बराबर का आ गया 20। चलिए 20 आ गया, चुपचाप पहले पढ़ो। चलिए, काश बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, थीटा है ना, तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या 21 है और कर्ण आपका 29 है, तो यहाँ पर रखो 21 बटा 29, और जब वर्ग है तो वर्ग लिखो प्लस। साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा 20 बटा 29, इसका वर्ग करो। चलो आगे बढ़ा लो भैया, कि इसका वर्ग करोगे कुछ नहीं कटेगा, 4 से 41 बटा 29 का वर्ग 8 से 41 प्लस ये 400 हो जाएगा, और नीचे आपका 8 से 41। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्ग है। अच्छा, दोनों का हर बराबर है, तो 8 से 41 लिख लो, और 4 से 41 प्लस 400। एक बार पहले समझो, 8 से 41 बटा 8 से 41 कट गया तो कितना आ गया 1। अब इसको आओ काश के जगह पर,
का सब का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो यही है ना, 21 तो है, 21 बटा क्या हो जाएगा 29, इसका वर्ग माइनस इसका क्या हो जाएगा, अरे साइन है ना तो लंब बटा कर्ण भाई 20 बटा 29 हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, चलो फिर तुरोगे जब, तो 21 का वर्ग तो 4 से 41 हो गया, 29 का 8 से 41 माइनस 400 और नीचे हो गया 841। चलो 8 से 41 कुछ नहीं कटेगा, अलग अलग देख रहे हो, 4 से 41 माइनस 400 और घटेगा तो 41 बटा 8 से 41 आपका आंसर आ जाएगा। समझे, तन थोड़ा सा इसको नोट कर लेना, डिफरेंट लग रहा है, नोट कर लो इसको। हम कैसे हल करोगे देखो, पहले क्वेश्चन में ही कहा गया है, सुनो कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण। चलो पहले फिगर बना दो, इस तरीके से बनेगा, 20 समकोण है तभी यहाँ लिख लो, बाकी जो बचा है जो भी हिस्सा है एक यहाँ पर ये लिख लो, एक यहाँ पर समकोण। ठीक है, गा गया सर। अब आपको करना ये है बाबू कि देखो ए बी और बी सी कर आप एक संबंधित ए बी के जगह पर एक लिख लो भाई, ए बी का एक लिख लो और बी सी का ए सी का, ए बी का एक और ए सी का काली में 2, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो। देखो अभी बी सी लिखा है, कर्ण है ना तो काली में 2 का वर्ग, एक का वर्ग, बी सी वैसे ही लिख लो, 2 का वर्ग 2 बाहरी, एक का वर्ग और बी सी का स्क्वायर घटेगा तो एक, बी सी स्क्वायर हटाओगे करनी में और बी सी बराबर आपके पास एक, इसका मान एक है, बन गया, बात खत्म हुआ। अब सुनो कहानी का हुई इसमें, ये 2 लिख लो, 10 बराबर होता है लंब बटा आधार। सुनो ये की बात हो रही है तो ये यहाँ पर है और सामने वाला लंब हो जाएगा एक, आधार भी तो एक है और एक, और ये भी तो एक का वर्ग है तो ये जाएगा 2, ऊपर एक का मतलब खाली 2 का, एक में 2 से गुना किया, एक 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक हमारा क्या आ जाएगा आंसर बन गया। उसी तरह से इसको हल कर, इसको 0 आएगा। सुनिए 2 ऐसे ही रखेंगे, 10 का मान 1 बटा 1 और 1 माइनस 1 बटा 1 इसका स्क्वायर, उतारो मत, हमारा घरे लगाना इसको। ठीक है, 2 बटा 0 कट गया पूरा आपका इन्फानिटी, दूसरा का इन्फानिटी।